नमस्कार, स्वागत है आपका एवं राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। किसान संघ और सरकार के बीच वार्ता में कई मुद्दों पर बनी सहमति। कटारिया, सैनी और किलक सहित आधा दर्जन मंत्री रहे वार्ता में मौजूद। प्रणामी ने दिए सुलह के संकेत। जयपुर सहित कई जिलों में किसानों ने दी गिरफ्तारियां। सीकर के देवलनाड़ा गांव में पत्नी ने की पति की पीट कर हत्या। हत्या में साले ने भी की मदद। पुलिस ने दोनों को लिया हिरासत में। भरतपुर अपर जिला न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। पति की हत्या के आरोप में पत्नी और प्रेमी को सुनाई सजा। अवैध संबंधों के चलते की थी हत्या। सीकर के लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा में जमकर हंगामा। समिति सदस्यों ने एक दूसरे को पीटने की दी धमकी। विधायक और एसडीएम ने कराया मामला शांत। विश्व योग दिवस की तैयारियां जोरों पर। चिकित्सा मंत्री ने बीजेपी और स्वास्थ्य भवन में ली बैठक। लाखों लोग करेंगे एसएमएस स्टेडियम में सामूहिक योग। एवं राजस्थान में खबरें विस्तार से। जयपुर सहित प्रदेश भर में चल रहे भारतीय किसान संघ के महापड़ाव के बाद सोमवार को जयपुर में किसान संघ और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता शुरू हुई। किसान संघ के नेताओं और गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया, सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक, कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी और प्रदेशाध्यक्ष अशोक प्रणामी ने बात की। वार्ता दोपहर से ही शुरू हो गई थी, लेकिन 3 घंटे बाद भी किसानों के मुद्दों पर कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि शाम तक किसानों और सरकार के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति बन सकती है। वहीं किसान सरकार से बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने पर अड़े हुए हैं। जो मांग पत्र किसान संघ के द्वारा पूर्व में दिया गया था, उसके बारे में अभी चर्चा की है कि कोऑपरेटिव विभाग किसानों के लिए क्या क्या कर रहा है। और अभी सभी जो किसान संघ के जो सदस्यगण हैं, माननीय गृह मंत्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष प्रणामी जी हैं, और उनके सामने मेरे विभाग के अधिकारियों के साथ में भी हमने विचार विमर्श किया और उनको बताया कि कोऑपरेटिव सेक्टर में हमने क्या क्या बदलाव किए। जिस तरीके से वो चाह रहे थे ऋण के बारे में, तो मैंने उनको बताया कि राजस्थान में इस वर्ष हम 15,000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण देंगे। और मैंने ये भी बताया कि देश के अंदर कई राज्य ऐसे हैं जो कि बिना ब्याज के ऋण नहीं दे रहे, वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर ब्याज लगा रहे हैं, जबकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो कि बिना ब्याज के उनको हम ऋण दे रहे हैं। इसके अलावा भी मैंने आपको ये भी बताया कि भूमि विकास बैंकों में और हमारे केंद्रीय सहकारी बैंकों में, उनमें भी हमने किसानों के हितों को देखते हुए देश की आज़ादी के बाद में पहली बार हमने ब्याज दर में बहुत अधिक कटौती की। वो भी एक सकारात्मक वार्ता हुई थी। और अभी भी जो सुबह जो वार्ता का दौर चल रहा है, काफ़ी अच्छे माहौल में और सकारात्मक माहौल में वार्तालाप चल रहा है। मैं समझता हूँ इसके अच्छे परिणाम हम सबको देखने को मिलेंगे। बहुत सारी बातें हैं जिन पे हमने चर्चा की। सब चर्चा का एक ही परिणाम है कि बहुत ही सकारात्मक रूप से हमारी वार्ता हुई है और उसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। रायसिंह नगर के मुखलावा पुलिस थाना के गांव 3 MK में चोरों ने घर में घुसकर करीब 20 लाख की कीमत के गहने व नकदी चुरा लिए। परिवार के 3 सदस्य घर के आंगन में सो रहे थे।
घटना की सूचना मिलने पर डीएसपी आनंद प्रकाश स्वामी ने घटना का मौका मुआयना किया। आपको बता दें कि पेशे से आरएमपी रामकुमार राजपूत अपनी मां भतीजे के साथ बीती रात को घर के आंगन में सो रहे थे। रात्रि को चोरों ने घर में सभी कमरों में बेखौफ चोरी के सामान को खंगाला। 2 अलमारियों में रखा 50 तोले सोने के जेवर व 800 ग्राम चांदी के जेवर तथा 20,000 की नकदी चोर पार कर ले गए। हैरानी की बात यह रही कि चोरों ने जब अलमारियों में कमरों के ताले तोड़े तो भी परिवार के किसी सदस्य को भनक तक नहीं लगी। पुलिस भी सारे मामले में हैरान है। बूंदी जिले के डाबी में हाईवे पर नवल चौराहा के पास रिजर्व पुलिस की बस ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार युवक पलायता निवासी हरिओम घायल हो गया। हरिओम मजदूरी का काम करके घर जा रहा था। राजधानी के चौमू थाना इलाके के जैतपुरा बस स्टैंड के पास से तेज रफ्तार से आ रहे बोलेरो बाइक को बचाने के चक्कर में एक राहगीर को टक्कर मारती हुई हाईवे किनारे खाई में पलट गई। इस हादसे में राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया है। वे घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। घटना की सूचना पर घायल को जयपुर एसएमएस अस्पताल भेजा गया है। गनीमत ये रही कि कार में सवार चारों लोग सुरक्षित हैं। 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। राजस्थान ग्राम सेवक संघ जयपुर के आह्वान पर पंचायत समिति शाहबाद के ग्राम सेवकों का 5वें दिन भी धरना जारी रहा और पंचायत समिति शाहबाद के पंचायती राज के पंचायत प्रसार अधिकारी संघ मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा सामूहिक कलमबंद आंदोलन किया गया। उन्होंने उपखंड अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। ग्राम सेवक संघ के अध्यक्ष सुरेश भार्गव ने बताया कि मांगों को लेकर राज्य सरकार से वार्ता के पश्चात भी मांगे नहीं माने जाने पर अनिश्चितकालीन धरने का आयोजन 15 जून से किया जाएगा और अब तक 11 सूत्री मांगे नहीं माने गई तब तक ये धरना जारी रहेगा। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक अव्यवस्था और हंगामे की भेंट चढ़ गई। वहीं बैठक में हंगामे के बीच पंचायत समिति सदस्य ने एक दूसरे को चांटा मारने की धमकी दे डाली। वहीं बैठक प्रधान उर्मिला निठारवाल की अध्यक्षता में 1 घंटे देरी से शुरू हुई बैठक। इस बैठक में विधायक गोविंद सिंह डोटासरा, उपखंड अधिकारी अनिल कुमार महला, उप प्रधान मुकेश कुमार वर्मा सहित सदस्य और ब्लॉक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में चर्चा के दौरान ढोलास मार्ग पर बनाए गए अंडरपास का मामला नरोदड़ा सदस्य भोजराज सिंह ने उठाया है। इस मामले पर विधायक डोटासरा चर्चा कर रहे थे कि बीच में ही अन्य सदस्य नंदलाल बोले। इस पर भोजराज सिंह ने हाथ उठाते हुए चाटा मारने की धमकी दे डाली, जिसके कारण पंचायत समिति के सदन की गरिमा एक बार तार-तार हो गई। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और करीब आधा घंटे के हंगामे के बाद उपखंड अधिकारी अनिल कुमार महला ने मामले को शांत करवाया। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर कस्बे में न्योलखी बस स्टैंड के सामने चौराहे के पास से पिछले 1 महीने से पाइपलाइन लीक हो रही है, जिससे रोजाना हजारों लीटर पानी व्यर्थ बहता रहता है। आपको बता दें कि पाइपलाइन हाईवे के पास से लीक होने की वजह से वाहनों के टायरों से कीचड़ बना हुआ है तथा ये करीब 100 मीटर में फैला हुआ है। लेकिन जलदाय विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है और इस ओर जलदाय विभाग की कोई नजर नहीं पड़ रही है।
झुंझुनू में राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले राजस्व कर्मियों का अवकाश छठे दिन भी जारी रहा। 6 दिनों से इनके अवकाश से आमजन खूब परेशान हो रहा है। अपनी मांगों को न माने जाने तक हड़ताल पर रहने की बात कही गई। वहीं अधिकारियों ने यह बात कही। उधर एक और बोझ एसडीएम पर डाल दिया गया है। जिला कलेक्टर दिनेश यादव ने आदेश जारी कर पंजीयन का कार्य संपादित कराने के लिए सभी एसडीएम को आदेश दिए हैं। उधर जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र जैसे काम पहले से ही इनको दे दिए गए हैं। एक और जहां स्कूल कॉलेजों में एडमिशनों की मारामारी है और दूसरी तरफ ये हड़ताल है। ऐसे में हर वर्ग खासा परेशान हो रहा है। वहीं राजस्व कैंपों की भी हवा निकलती नजर आ रही है। भरतपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायाधीश सुशील कुमार शर्मा ने हत्या के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपने ही पति की हत्या करने के मामले में उसकी पत्नी कुसुमा एवं प्रेमी रामवीर गुजर को हत्या का दोषी माना गया। मामला अवैध संबंधों को लेकर हत्या करने का बताया जाता है। अपर लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह कुंदल ने बताया कि 11 अक्टूबर 15 को दिव्यांग सतीश 15 साल से स्वयं के मकान में परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। वहीं कुसुमा के रामवीर गुजर निवासी से अवैध संबंध थे। पंचायती राज सेवा परिषद के आह्वान पर राजसमंद जिला इकाई के सदस्यों ने प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर कलेक्ट्रेट में जमा हुए पंचायती राज कर्मियों को राजस्व अधिकारियों ने भी समर्थन दिया। इस मौके पर नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। इसके बाद उपखंड अधिकारी को अपनी मांगों से अवगत करवाकर लेखाकारों को ग्राम सेवक का पदभार देने का विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में यदि सरकार ने अपनी मांगे नहीं मानी तो प्रदेश संगठन के निर्देश पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। धौलपुर में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व कर्मी अवकाश पर रहे। राजस्व सेवा परिषद संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक जदुवीर सिंह गुजर के नेतृत्व में संघर्ष समिति की बैठक सुभाष पार्क में आयोजित की गई। वहीं बैठक में सरकार द्वारा मांगे नहीं माने जाने तक सामूहिक अवकाश पर बने रहने और धरना प्रदर्शन जारी रखने का निर्णय लिया है। बैठक में संघ की आगामी रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। वहीं मांगों को लेकर जिले के पटवारियों ने मुख्यमंत्री के नाम सीएम विशेषाधिकारी रतनलाल योगी को ज्ञापन सौंपा है। सांगानेर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र संघीजी मंदिर में संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज के शिष्य सुधा सागर महाराज के यक्ष रक्षित जिन प्रतिमाओं को भूगर्भ से निकाली गई, वो श्रद्धालु ने बताया कि संघजी मंदिर के भूगर्भ में महाराज पहुंचे और उन्होंने आराधना कर 25 जून तक के लिए यक्ष रक्षित प्रतिमाओं को बाहर लाने की विधि पूर्ण की है। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रावक श्राविकाएं पहुंच गए। पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने भगवान महावीर के जयकारों से माहौल को भक्तिमय कर दिया। वहीं प्रथम मूर्ति को आरके मार्बल्स के अशोक पाटनी और उनका परिवार मंच पर लाए। इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने दोनों हाथ उठाकर माहौल को भक्तिमय कर दिया। बताया गया कि ये सभी मूर्तियां 18 साल बाद बाहर निकाली गई हैं। झालावाड़ के सरेड़ी में बैंक कर्मचारियों द्वारा ग्रामीणों के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि बैंक कर्मी आए दिन किसानों के साथ दबंगता के साथ पेश आते हैं। उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि बैंक कर्मी अपने परिचितों का समय पर काम कर देते हैं, जबकि किसानों और ग्रामीणों को खासा परेशान किया जाता है। ऐसे में किसानों और गरीब लोगों को बैंक कर्मियों की दबंगता का दंश झेलना पड़ रहा है।
भीलवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शहर के राजेंद्र मार्ग स्कूल में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विवेकानंद केंद्र एवं पतंजलि योग समिति के माध्यम से योग प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके साथ ही सभी ग्राम पंचायतों और तहसीलों में भी यह कार्यक्रम करवाया जाएगा। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल जिला कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। डूंगरपुर के बीछीवाड़ा ग्राम पंचायत के बोखला पाल फला लामदारे में ग्रामीणों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर बसुडोड़ा की मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मृतक की पत्नी सविता ने बताया कि उसका पति बसुडोड़ा 8 जून को जिला मुख्यालय स्थित राजकीय चिकित्सालय में अपने इलाज के लिए घर से निकला था। बसु के पास कुछ नकदी और एक मोबाइल फोन था, लेकिन वापस घर नहीं आया। उसकी सूचना भी नहीं मिली। 10 जून को अज्ञात व्यक्ति द्वारा सूचना देने पर एम्बुलेंस के कार्मिक बसु को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया गया, जहां 12 जून को बसु की मौत हो गई। प्रेस क्लब ऑडिटोरियम में मराठी लेखक महेश कुंचवार की चर्चित नाटक आत्मकथा का मंचन किया गया। निर्देशन आईपीएस सौरभ श्रीवास्तव ने किया है। नाटक में एक लेखक के अतीत, वर्तमान और भविष्य को उसके जीवन की कुछ मुख्य घटनाओं को देखने के लिए इसकी कोशिश की गई है। वहीं पार्टी के माध्यम से कला जगत का असली चेहरा दिखाया गया था। उसी प्रकार इस नाटक में उन्होंने एक सफल लेखक के वास्तविक रूप को दिखाने की कोशिश की है। पिंक सिटी प्रेस क्लब के ओर से गंधर्व थिएटर से अनुरोध करके हमने नाटक का मंचन करवाया है और पत्रकारों के लिए पहली बार इस तरह का नाटक का आयोजन हो रहा है। आगे भी हम इस तरह का नाटक का आयोजन करेंगे। नाटक के बारे में बहुत सुना था, बहुत लिखा था, कई बार मैंने खुद ने इसका विश्लेषण किया, समीक्षा की है। मेरी पहले से इच्छा थी कि क्यों नहीं जर्नलिस्ट के परिवारों के लिए भी इस तरह का आयोजन करवाया जाए। नाटक के लेखक जो हमारे एडिशनल डीजीपी साहब सौरभ श्रीवास्तव जी से अनुरोध किया तो उन्होंने स्वीकार कर आज इस नाटक का मंचन हो रहा है। भरतपुर में राजस्व कार्मिकों का अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश छठे दिन सोमवार को भी जारी रहा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सत्यवीर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार 11 सूत्रीय मांगों की निरंतर अनदेखी कर रही है। समझौते के आदेश के 1 माह पश्चात भी कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही। जब तक राज्य सरकार उनकी 11 सूत्रीय मांगों पर सहमत नहीं हो जाती है, ये जारी रहेगा। भरतपुर में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी का 47वां जन्मदिवस जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेसजनों के द्वारा बनाया गया। जिला कांग्रेस कार्यालय पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष साहब सिंह एडवोकेट की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोकसभा प्रत्याशी रहे डॉक्टर सुरेश यादव व एआईसीसी सदस्य धर्मेंद्र शर्मा के मुख्य आतिथ्य में केक काटा गया है। इस अवसर पर विचार गोष्ठी आयोजित कर राहुल गांधी की दीर्घ आयु में स्वस्थ जीवन की कामना की गई। जयपुर के रविंद्र मंच के मुख्य सभागार में अभिमन्यु दी कल्चरल सोसाइटी ऑफ कला संस्कृति विभाग के सहयोग से संस्कृत नाटक मृच्छक टीकम का हिंदी मंचन किया गया है। शहर के युवाओं ने 3 महीनों के प्रशिक्षण के बाद इस नाटक का मंचन किया। नाटक का निर्देशन सूफियाना सूफी ने किया है। भूमिका अग्रवाल ने विभिन्न रागों का गायन किया। मंचन में पुरु म्हारी घूमर 6 नखरीली सीडी का विमोचन भी किया गया। उल्लंघन हो गया। हम आपसे सभी ने प्रार्थना करते हैं,
सत्पुरुष उठो, अनजाने ही मैंने आपकी निंदा कर दी। अब तो मैं गत दिनों डीडवाना में एक रैली के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने की आरएसएस और बजरंग दल के सदस्यों ने निंदा की है। उन्होंने नावा एसडीएम मुकर्रम शाह को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। गत 2 जून को एक विशेष समुदाय के लोगों ने डीडवाना में एक रैली निकाली थी, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने देश के खिलाफ नारेबाजी की थी। आपको बता दें कि इस नारेबाजी का जगह जगह विरोध किया गया था। टोंक जिले के देवली के गोपीपुरा गांव में अज्ञात कारणों के चलते 23 वर्षीय महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। देवली थाना अधिकारी रामजी लाल ने बताया कि गांव के ही निवासी राजेश रेगर की पत्नी ने अज्ञात कारणों के चलते अपने कच्चे मकान में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर राजकीय चिकित्सालय में लाया गया, जहां पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। साथ ही परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जालोर के सायला उपखंड के रेवतड़ा के करमठा देवासी समाज की ओर से नवनिर्मित श्री सोनलदेव और उपलदे माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। महोत्सव का आयोजन कस्बे के सीणधरी रोड स्थित छात्रावास में किया गया। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसका शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। कार्यक्रम के अंत में पंगत प्रसादी का भी वितरण किया गया। जालोर जिले के जसवंतपुरा में श्री सूंधा माता आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय का लोकार्पण एवं भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। श्री चामुंडा माता ट्रस्ट सूंधा पर्वत की ओर से 1 करोड़ 75 लाख की राशि से नवीन विद्यालय में सहयोग प्रदान किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल और जिला प्रमुख बन्ने सिंह गोहिल थे। चामुंडा माता ट्रस्ट के अध्यक्ष शंभू सिंह देवल, उपाध्यक्ष ईश्वर सिंह देवल को भामाशाहों का सम्मान किया गया। वहीं मुख्य प्रवक्ता ललित बिहारी गोस्वामी ने कहा कि शिक्षा जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। इस मौके पर श्रवण कुमार मोदी, नरेंद्र आचार्य, सरपंच कौशल्या देवी आदि उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के देहोली थाना क्षेत्र के गड़ी जाफर घाट पर चंबल नदी में डूबे युवक के शव को दूसरे दिन गोताखोरों ने बाहर निकाल लिया। गोताखोरों को चंबल नदी में आधा किलोमीटर दूर शव मिला है। वहीं रविवार को गड़ी जाफर घाट पर चंबल नदी में नहाए गए 4 युवक पानी में डूब गए। आसपास नहा रहे अन्य लोगों ने पानी में डूब रहे युवकों में से 2 युवकों को बचा लिया। वहीं चंबल नदी में डूबे 2 युवकों की ग्रामीणों ने तलाश शुरू कर दी है, जिनमें से एक युवक का शव मिल गया है और दूसरे युवक का शव दूसरे दिन गोताखोरों ने निकाल लिया। हनुमानगढ़ जिले के फिफाना गांव के छात्र कुलदीप जाखड़ ने एम्स में पूरे हनुमानगढ़ का नाम रोशन किया है।
कुलदीप की 65वीं रैंक हासिल करने से उसके माता पिता व गांव का नाम रोशन हुआ है। इस मौके पर गांव में एक रैली का भी आयोजन किया गया। पिता सत्यप्रकाश जाखड़ ने बताया कि कुलदीप ने दिन रात मेहनत की, जिसका परिणाम आपके सामने है। गांव के लोग भी कुलदीप की बधाइयां देने के लिए पहुंच रहे हैं। कर्ज माफी सहित किसानों की अन्य मांगों को लेकर किसान महासभा द्वारा झुंझुनू में धरने का आयोजन किया गया, जिसे महासभा के वरिष्ठ नेताओं पूर्व विधायक कामरेड अमराराम ने संबोधित किया। इस मौके पर अमराराम ने बताया कि किसानों के कर्ज माफ करने, उन्हें लागत की 1.5 गुनी कीमत देने सहित कई मांगों को लेकर ये धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यदि सरकार इनके बाद भी किसानों की सुध नहीं लेती तो देश में पहली बार राजस्थान में एक साथ एक दिन 17 जुलाई को 45,000 गांव में किसान कर्फ्यू लगा देंगे। किसान कर्फ्यू के दिन किसी भी राजकीय अधिकारी और कर्मचारी को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। वहीं किसान अपने उत्पाद को शहर में नहीं ले जाएंगे। इस कर्फ्यू की रणनीति बनाने के लिए जल्द ही 400 चुनिंदा प्रतिनिधियों का 3 दिन का सम्मेलन होगा और राजस्थान पूरे देश के किसानों की आवाज बनकर सामने आएगा। बाड़मेर के बायती उपखंड के 12 किलोमीटर दूर स्थित हुड्डो की ढानी में पेयजल संकट गहराने लगा है। ग्रामीणों के लिए बनाया गया पानी का हौज भी आखिरी बार 2004 में पानी आया था। अब हौज पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। जगह जगह से पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन को शिकायत करने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में ग्रामीणों को पेयजल की खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डूंगरपुर में राजस्व सेवा परिषद और पंचायती राज के 4 घटकों की हड़ताल के चलते कामकाज ठप हो गया है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर और पटवारी 14 जून से हड़ताल पर हैं। वे ग्राम सेवक भी 15 जून से कलमबंद असहयोग आंदोलन पर हैं। सोमवार से विकास अधिकारी, पंचायत प्रसार अधिकारी और मंत्रालयीय कर्मचारी भी इसमें जुट चुके हैं। इससे कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। धौलपुर जिले में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम सचिवों का धरना प्रदर्शन जारी है। वाड़ी उपखंड में ग्राम सचिवों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार विरोधी नारे लगाकर ज्ञापन सौंपा है। ग्राम सचिवों के आंदोलन में पंचायत प्रसार अधिकारी, विकास अधिकारी सहित अन्य कार्मिक साथ आए हैं और उन्होंने अपना समर्थन दिया। वहीं ग्राम सचिवों ने सरमथुरा उपखंड में सरकार की सद्बुद्धि के लिए भजन कीर्तन किया। भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी की बैठक जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मंडलों पर 15 दिन के लिए लगाए बूथ विस्तारकों के कार्यों पर चर्चा की गई। वहीं जिला महामंत्री भगवान दास शर्मा ने बताया कि जिले के सभी बूथों पर एक विस्तारक दूसरे विस्तारक मंडल से लगाए गए हैं, जो 15 दिन तक उस बूथ पर कार्य करेंगे। प्रत्येक विस्तारक अपने बूथ पर रोजाना 50 सदस्य बनाएंगे, जिसके लिए नया टोल फ्री नंबर जारी किया गया है।
राज्य सरकार की ओर से इन दिनों पट्टा वितरण अभियान चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अलवर में सरकारी नुमाइंदे ही इस अभियान को फेल करने में जुटे हुए हैं। अलवर के बहादुरपुर पंचायत समिति के दर्जनों लोग पट्टा नहीं मिलने और अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार करने की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इन लोगों का कहना था कि गांव के अटल सेवा केंद्र पर पट्टा अभियान चलाया जा रहा है। इस क्षेत्र के कुछ लोगों द्वारा जब पट्टे के लिए फाइल लगाई गई तो एक लोक सेवक ने अभद्र व्यवहार किया और सभी को भगा दिया वहां से। इस संबंध में कलेक्टर से शिकायत भी की गई है। इक्कीस जून को विश्व योग दिवस पर प्रदेश भर में योग किया जाएगा। जयपुर में एसएमएस स्टेडियम पर योग दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री भी आम लोगों के साथ योग करेंगे। योग दिवस की तैयारियों को लेकर राज्य के चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ और महापौर अशोक लाहौटी ने शहर अध्यक्ष संजय जैन के साथ कार्यकर्ताओं की बैठक ली। सराफ ने बताया कि सभी पार्षदों को 200 कार्यकर्ता लाने का टारगेट दिया गया है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इस बार पहले से ज्यादा लोग योग करने पहुंचेंगे। दूसरी ओर महापौर अशोक लाहौटी ने कहा स्टेडियम में 1 लाख लोग एक साथ योग कर सकते हैं। देखिए, योग दिवस हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक प्राइड का विषय है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पहुंचे। मिनिमम 200 संख्या कार्यकर्ताओं ने स्वेच्छा से तय की है। इससे बहुत ज़्यादा संख्या वहाँ पहुँचेगी और मुझे लगता है कि लगभग इस बार स्टेडियम में 1 लाख के लगभग संख्या जयपुर शहर से पहुँचने वाली। इसके अलावा अलग अलग वार्डों में, अलग अलग गार्डनों में भी योग के कार्यक्रम चल रहे हैं। देखिए, विश्व योग दिवस पर 21 तारीख को जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम एसएमएस स्टेडियम में होगा, उसमें बहुत ही जोश के साथ, सक्रियता के साथ सब लोग लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि पिछली बार जितनी संख्या रही उससे अधिक संख्या इस बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम में रहेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी उस कार्यक्रम में पधारेंगी और हमने गवर्नर साहब को भी उसमें आमंत्रित किया है और केंद्र स्तर से भी कोई न कोई मंत्री उसमें आएंगे। धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना इलाके के खरौली गांव में गत माह 26 मई को 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को इस बारे में सूचना दी। वहीं मामले में पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करने पर मृतक की पत्नी व अन्य परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई है। वहीं परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और हत्या के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ग्राम सेवकों के हड़ताल के चलते ग्राम पंचायतें पहले से ही सूनी थी। जब मंत्रालयीय कर्मचारियों और अन्य के हड़ताल पर चले जाने से जिला परिषद और पंचायत समितियां भी सूनी हो गई हैं। झुंझुनू में भी जिला परिषद और सभी 8 पंचायत समिति के बाहर कर्मचारियों ने धरना शुरू कर दिया है। असहयोग कलमबंद आंदोलन के तहत कर्मचारियों और अधिकारियों का कहना है कि वे जब तक काम नहीं करेंगे जब तक उनकी लंबित मामलों का समाधान नहीं हो जाता है। अब पट्टा शिविरों में भी इस घोषणा के बाद काले बादल मंडराने लगे हैं। बहरहाल कर्मचारियों ने धरना शुरू कर दिया है, जिसमें सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन के नाम से शुरू की जा रही व्यवस्था की अजमेर जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों ने जानकारी दी गई और प्रेजेंटेशन के जरिए अधिकारियों को इसके कामकाज के तरीके बताए गए। सीएम हेल्पलाइन संपर्क राजस्थान के स्थान पर ली गई है। इस हेल्पलाइन की व्यवस्था पर मुख्यमंत्री खुद नजर रखेंगे, जिससे आम जनता के रुके काम जल्द से जल्द हो सकेंगे। यह व्यवस्था 15 अगस्त से लागू की जाएगी। इसमें शिकायत के लिए 181 टोल फ्री नंबर भी दिया गया है।
जैसा कि आज आपको पता ही है कि मंडे मीटिंग थी। सोमवार के साप्ताहिक बैठक में जिला स्तर पर जो समस्याएं पेंडिंग होती हैं, सारे विभाग आते हैं, उन विभागों की एक एक की रिव्यू की जाती है। आपको पता ही है कि अभी बारिश का मौसम होने शुरू होने वाला है, तो उसमें जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, पानी का विभाग है, उसको अच्छी तरीके से चार्ज कर दिया गया है कि सारी दवाइयाँ, डॉक्टर्स प्लस पानी में क्लोरीन वगैरह डालने की सारी व्यवस्था रखें ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। इसके अलावा माइनिंग, ट्रैक्टर्स वगैरह इत्यादि के बारे में काफ़ी सारी समस्या, पानी, बिजली के बारे में काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान किया गया है। और जो विभागीय अधिकारी हैं, जैसे मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि सीएम हेल्पलाइन एक नई व्यवस्था शुरू होने वाली है, तो उसके बारे में भी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में सारे अधिकारियों को बताया गया कि आगे से अब जो संपर्क राजस्थान है उसका सारा बर्डन जो उस पर शिफ्ट होने वाला है, उसमें क्या तरीका होगा, किस तरीके से होगा। एक टोल फ्री नंबर है 181, उसके माध्यम से आप अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। झालावाड़ जिले के अकलेरा में ग्राम सेवकों और राजस्व कर्मचारियों के बाद अब अन्य कई संगठनों ने भी हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल में विकास अधिकारियों और पंचायत प्रसार अधिकारी भी शामिल हो गए हैं। असहयोग आंदोलन में राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद उपशाखा अकलेरा के बैनर तले अनिश्चितकालीन कार्यों का बहिष्कार रहेगा। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के छोटा मानसपुर में गांव में 28 वर्षीय युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। मृतक के छोटे सगे भाई ने जमीन और पैसों को लेकर सिर में लोहे के सरिये से वार कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसे पुलिस ने मोबाइल की कॉल डिटेल पर गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी रूप सिंह धवाई ने बताया कि 14 जून की रात्रि को राकेश पुत्र रामवीर की निर्मम हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस जांच में पता चला कि मृतक का छोटा भाई जो कि कल्याण उर्फ कल्ला ने घर, जमीन और ट्रैक्टरों के पैसों के लेन देन को लेकर सरिया मारकर निर्मम हत्या कर दी और मृतक को चारपाई पर पड़ा छोड़कर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने मनिया मार्ग पर टाड़ा गांव के पास से दबोच लिया है। नागौर जिले के बासनी भवाद इंदास की सरहद पर हिरणों के शिकार का मामला सामने आया है। हिरणों के शव पेड़ों पर लटके मिले हैं। वहीं वन विभाग की टीम ने 3 हिरणों के शव बरामद किए जा चुके हैं और भी संख्या बढ़ने की अभी उम्मीद है। सूचना पर वन्यजीव प्रेमी भी मौके पर पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। जानकारी के अनुसार देर रात गोली की आवाज सुन ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक शिकारी मौके से फरार हो चुका था। शिकारी मोटरसाइकिल पर शिकार करने आए थे। वहीं ग्रामीणों की आवाज सुन शिकारी मोटरसाइकिल छोड़ मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग के एसीएफ तथा सदर थाना सीआई मौके पर पहुंचे। आज सुबह 4 बजे इंदास और बासनी के बीच में हिरणों के मारने की मुझे सूचना मिली। हमारे प्रदेश टीम के ओम प्रकाश चिलेगा द्वारा मैं 4 बजे घर से रवाना होकर के और यहाँ पहुँचा तो यहाँ 3 हिरण मृत मिले, 2 मोटरसाइकिल मिली। आए दिन शिकार की घटना हो रही है और वन विभाग बिल्कुल निष्क्रिय है। उदयपुर में शिवसेना ने टंकार वाहन रैली निकालकर गौ तस्करी में प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है। शिव सैनिकों की टंकार वाहन रैली राणा प्रताप रेलवे स्टेशन से शुरू हुई और शहर के प्रमुख मार्गों से होकर जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन कर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। कलेक्ट्री पर आयोजित सभा का संबोधित करते हुए शिवसेना के सभा प्रभारी समर सिंह मुंदेला ने कहा कि फर्जी संगठन सेना के नाम का गलत उपयोग कर लोगों में दहशत फैला रहे हैं। इसके साथ ही हाईवे पर रात्रि ड्यूटी में तैनात अधिकारी गौ तस्करों से मिलीभगत कर गौवंश से भरे ट्रकों को पकड़े बिना जाने देते हैं। इससे गौ हत्याएं बढ़ रही हैं। वहीं पुलिस को ऐसे अधिकारियों पर नजर रखते हुए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। झुंझुनू के सदर थाना इलाके के कुल्हरियों के पास तनबीबासर निवासी शातिर बदमाश अनिल जाट अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार हो गया है।
अनिल महीने भर पहले ही जेल से छूटा था, जिसके बाद उसने सदर थाना इलाके और मुकुंदगढ़ इलाके में 4 से 5 वारदातें कर डाली, जिसमें उसकी तलाश की जा रही थी। वहीं इससे पहले भी उस पर करीब 15 से अधिक मामले दर्ज हैं। सदर पुलिस ने कैंपर गाड़ी को रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने गाड़ी को भगाने की कोशिश की। वहीं पुलिस टीम ने गाड़ी को घेर लिया, जिसमें शातिर बदमाश अनिल बैठा हुआ था, जिसकी तलाशी ली गई है तो उसके पास से 2 जिंदा कारतूस मिले। वहीं गाड़ी खेतड़ी इलाके के शातिर बदमाश ज्ञानी राम उर्फ दीपक गुजर चला रहा था, जिसके बाद देशी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस भी उसके पास से मिला है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं देशी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, एक कैंपर गाड़ी को जब्त कर आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। कोटा के मायला गांव के प्रतीक्षालय में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को चिकित्सालय में रखवाया है। वहीं मृतक की शिनाख्त निवासी हेमलखेड़ी प्रेमचंद के रूप में हुई है। मृतक अपने मामा के गांव मायला गया हुआ था। युवक की मौत अधिक शराब पीने से बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। झुंझुनू जिले में चाइल्ड हेल्पलाइन ने कार्रवाई करते हुए 6 बाल मजदूरों को मुक्त करवाया है। 2 अलग अलग शादियों में जाकर टीम ने कार्रवाई की, जिसके बाद दोनों ही शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई है। वहीं चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना मिली थी कि बच्चों को बिजली की लाइटें पकड़वाकर शादियों में जोखिम का काम करवाया जा रहा है, जिस पर टीम ने रेकी की और 2 अलग अलग शादियों में एक के बाद एक कार्रवाई कर 6 बाल मजदूरों को मुक्त करवाया है। वहीं दोनों जगहों से बैंड मालिकों को गिरफ्तार कर कोतवाली पुलिस को सौंपा गया। वहीं कार्रवाई एसपी मनीष अग्रवाल के निर्देशन तथा सामाजिक कार्यकर्ता राजन चौधरी के नेतृत्व में की गई। जोधपुर जिले के आसपास गांव में पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो को देखकर ग्रामीणों में खौफ पैदा हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल घटनाओं को कोई तांत्रिक या तंत्र मंत्र द्वारा महिला रात को आकर सोते हुए लोगों का बाल काट कर ले जाती है। यह घटना जोधपुर जिले के देरनोक के चिमाड़ा ग्राम पंचायत जाटों की ढाणी में हुई। इस घटना को देख लोगों में भय पैदा हो गया। इस मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस वीडियो के वायरल होने से बिलारा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।